हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज लेक्चर टू के ऊपर बात करेंगे। क्या है वैसे लेक्चर टू? तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लेप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है। एक फार्मूला था। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जीरो से इन्फिनिटी टी का पावर माइनस पी टी एफ टी और इंटू डी टी, यही तो था। पहला ये था। दूसरा हमने क्या देखा था? लेप्लास ऑफ वन क्या होता है? वन बाय पी। और तीसरा हमने क्या देखा था? लेप्लास ऑफ टी का पावर एन क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन टी का पावर एन प्लस वन। ये तीन चीज हमने देखा था। आज हम बात करेंगे इससे आगे। बट लेकिन हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था कल बनाने के लिए। एग्जाम्पल में क्या था? पहले लेप्लास ऑफ, एक मिनट, लेप्लास ऑफ वन फाइव वन, यही तो था। तो क्या हो जाएगा? वन फाइव वन बाय पी। अगला क्या था? लेप्लास ऑफ टू फाइव टी। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? लेप्लास ऑफ टू फाइव टू, क्या होगा? टू फाइव टू बाई पी। और तीसरा एग्जांपल हमने क्या दिया था आपको? लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, यही तो था। तो टी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला था, जब टी एन का लेप्लास निकालते थे एन फैक्टोरियल अपॉन पी पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या है? टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू फैक्टोरियल अपॉन पी का पावर टू प्लस वन। चौथा क्या था एग्जाम्पल? लेप्लास ऑफ टी का पावर फोर। ये क्या होता है? सेम फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल, एन इक्वल टू यहाँ क्या है? फोर, यहाँ फोर फैक्टोरियल हो गया, नीचे में पी का पावर फोर प्लस वन। अच्छा, यहाँ फोर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन बाय पी का पावर फाइव। तो ऊपर क्या हो गया? 24 बाय पी का पावर फाइव। सही है। यहाँ पे ऐसा होता है, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है, एक चीज आप नोट कर लो, आपको मैंने बताया नहीं था, उसमें भी शायद बहुतों को सबको पता होगा, या जिनको नहीं पता होगा कोई बात नहीं। एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, यानी कहने का मतलब घटते जाएगा। कहाँ तक घटते जाएगा? थ्री इंटू टू इंटू वन। एग्जाम्पल चलिए, अगर मान लो आपसे पूछ दे कोई आपको फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? फाइव, एक घटा दीजिए, फोर, फोर से एक और घटा दीजिए, थ्री, थ्री से एक और घटा दीजिए, टू इंटू वन, ये हो जाएगा। सही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 120। अगर कोई आपसे पूछ दे फोर फैक्टोरियल बताइए, इसका मतलब क्या होगा? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कितना हो गया? 24। कोई आपसे अगर इसी तरीके से थ्री फैक्टोरियल पूछ दे, मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, इसको मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए, सिक्स। ठीक है। तो ये चीज हो गया। अगला एग्जाम्पल और कौन सा था? एक और एग्जाम्पल था फाइव। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका बताइए? टी का पावर वन फाइव वन, यही तो था। ये क्या होता है? एन इक्वल टू क्या है? वन फाइव वन। तो वन फाइव वन का फैक्टोरियल, नीचे में टी, सॉरी पी वन फाइव वन प्लस वन। फाइनली आंसर क्या गया? वन फाइव वन फैक्टोरियल अपॉन वन फाइव टू। ठीक है। यहाँ तक हम देख लिए। कल जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज दिया था, उस एक्सरसाइज को मैंने सोल्यूशन भी कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आगे बात करते हैं। आज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे ताकि उसकी हेल्प से हम आगे जो चीजें ड्राइव करेंगे उसकी हेल्प में आगे हमें मदद पड़ मिलेंगी। ठीक है। कुछ एक्सटेंशन आपको पता होगा, जैसे टेंथ रिजल्ट, ये आप याद कर लेना। इसकी जरूरत आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए एक ही जगह लिख देता हूँ, आप याद कर ही लेना।
जब हम वहाँ पे पी आई की बात करेंगे ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल यूनिट 1 में, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी, इसलिए cos 80 इक्वल टू एक मिनट, एक ही साथ कर देते हैं सभी को। साइन हाइपरबोलिक 80, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, e का पावर 80 माइनस e का पावर -80 अपॉन 2। सही है, एक साथ ही लिख लेते हैं। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। ओ नो, मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी, कहाँ तक हो गया था। मैं एक ही साथ लेके कंपेयर करना चाहता हूँ, इसलिए उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन 80 हो गया, साइन हाइपरबोलिक 80 माफी कर देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू ई का पावर 80 माइनस ई का पावर -80, नीचे में 2। उसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू होता है ई का पावर 80 माइनस ई का पावर -80 अपॉन 2। देखो, दोनों में देखा जाए तो सेम ही होता है ना। साइन हाइपरबोलिक 80 में क्या था, सेम चीज लिखे, और कॉस हाइपरबोलिक 80 में भी क्या लिखे, सेम ही लिखे। बस चेंज क्या होता है, यहाँ जो ये माइनस है ना, इस माइनस की जगह पे क्या हो जाता है, ये प्लस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक दूसरे फॉर्मूले को रिलेट करवाया। और साइन हाइपरबोलिक का तो ये होता है, साइन 80 का क्या होगा, साइन 80 का फॉर्मूला ई का पावर आई 80 माइनस ई का पावर -i80 अपॉन 2। देखो, पहले वाले ये जो साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला था, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक 80 का जो फॉर्मूला था, कॉस हाइपरबोलिक 80 में क्या हुआ चेंज, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस चेंज हुआ। ठीक है, अब देखो साइन हाइपरबोलिक 80 में साइन 80, यानी कि यहाँ पे एच नहीं है, हाइपरबोलिक नहीं है, तो क्या हो गया, सभी में पावर में क्या हो गया, आई आई आ गया। ठीक है, और नीचे में 2 के साथ भी आई आ जाता है। ओके, सिमिलरली कॉस 80 में क्या होना चाहिए कि सर माइनस की जगह प्लस हो जाना चाहिए, यही होना चाहिए, ई का पावर आई 80 माइनस ई का पावर i80। ठीक है, नीचे में 2, लेकिन यहाँ पे आई नहीं होता है। अब देखो, पहला ये जो है और ये दूसरा, एक दूसरे को हम रिलेट किए। ठीक है, फिर हम क्या किए, पहला और तीसरे को रिलेट किए। ये आपको याद करने का तरीका, आप चाहे जैसे भी तरीका आपको समझ में आया वैसे याद करना। मेरा जो तरीका होता है, मैं क्या करता हूँ, पहले साइन हाइपरबोलिक 80 को कॉस हाइपरबोलिक 80 के साथ कंपेयर करके लिखता हूँ। पहले में हमको पता है हाइपरबोलिक है, यहाँ पावर में आई आई नहीं होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक 80 का क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस की जगह पे क्या हो गया, प्लस आ गया, यहाँ पे ये प्लस में चेंज हो गया। उसके बाद साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला ये होता है, साइन 80 का फॉर्मूला क्या होगा, ई का पावर i80 माइनस ई का पावर -i80 बाय 2i। और कॉस 80 में क्या आ जाएगा, इसी का प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे में सिर्फ 2 के साथ आई नहीं लगेगा, 2 आयोटा नहीं होगा। ये चार फॉर्मूले, ये चार फॉर्मूले आप याद कर ही लेना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आपको। ठीक है, अब आते हैं, हमारा जो चल रहा था उसमें दो रिजल्ट हम पढ़ चुके थे, जिसमें क्या था, लेप्लास ऑफ 1 निकाल चुके थे और लेप्लास ऑफ
टी का पावर एन निकाल चुके थे। अब जो हम बात करेंगे तीसरा, लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी के ऊपर बात करेंगे क्या होता है। सिंपल वही तरीका कि सर इसका फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी, सही है, इंटू एफ टी की जगह पे क्या आएगा ई का पावर ए टी इंटू डी टी, सही है। अब इसको लगा दीजिए सिंपल इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। देखो ई का पावर पी टी और ई का पावर ए टी दोनों क्या होगा, इसका पावर ऐड हो जाएगा, ई का पावर माइनस पी माइनस ए इंटू टी डी टी। कोई दिक्कत, मैंने डायरेक्ट किया है। अब इसका इंटीग्रेशन भी कर ही देते हैं, तो क्या आ जाएगा ई का पावर माइनस पी माइनस ए टी, नीचे में क्या आ जाएगा माइनस पी माइनस ए, सही है। लिमिट कहां से कहां चला जाएगा, एक मिनट, माइनस पी माइनस ए इंटू टी, सही है। और लिमिट कहां से कहां जाएगा उसका, 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये जो है बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस पी माइनस ए, ओके। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन पी का पावर, सॉरी ई का पावर पी माइनस ए इंटू टी। अब लिमिट रख देंगे 0 इन्फिनिटी, सही है। 1 अपॉन माइनस पी माइनस ए, यहाँ पे जब इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन पी का पावर पी माइनस ए इंटू इन्फिनिटी। यहाँ क्या आ जाएगा ई का पावर पी माइनस ए इंटू 0, सही है। 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पी माइनस ए इंटू 1 अपॉन पी का पावर इन्फिनिटी। देखो पी माइनस ए कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, इंटू इन्फिनिटी यहाँ पे क्या हो गया पी का पावर इन्फिनिटी, सही है। माइनस 1 अपॉन यहाँ पे पी माइनस ए इंटू 0 था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई का पावर 0। तो यहाँ 1 बाय क्या बन गया पी माइनस ए 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय 1, ये 1 बाय इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, क्यों बनेगा -1। बात करते हैं ये इसके ऊपर भी, तो यहाँ फाइनली क्या होगा ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 1 बाय पी माइनस ए, सही है। तो ये बताओ ये क्या निकला, लेप्लास ऑफ ई का पावर 80 निकला हमारा, ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला, ठीक है। इसको भी याद रखना है। अब देखो, हाँ एक चीज और मैं ऊपर पूछ रहा था आपको, क्या कि 1 बाय इन्फिनिटी 0, देखो यहाँ होता क्या है कि यहाँ ऊपर में ये 1 जो है ना, कोई भी रियल नंबर, जरूरी नहीं कि यहाँ 1 हो, अगर कोई रियल नंबर यहाँ सी हो नीचे इन्फिनिटी हो तो ये ऑलवेज 0 आता है, जहाँ सी कहाँ होना चाहिए, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब आपसे कोई एग्जांपल में पूछ दे 2 बाई इन्फिनिटी क्या होता है तो बोलोगे 0, 5 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, 10 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा 0 होगा। जब भी इन्फिनिटी किसी भी नंबर से मतलब इन्फिनिटी डिवाइड करेगा किसी भी नंबर को, जो वो नंबर रियल नंबर होगा तो ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक था, ये आपको आता होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, ये दो फॉर्मूले में कल हम ड्राइव कर चुके थे, और तीसरा ये ड्राइव किया फॉर्मूला क्या है, लेप्लास ऑफ ई का पावर 80 क्या होता है 1 अपॉन पी माइनस ए, हमें बस ये याद रखना है। जहाँ पे
P ग्रेटर देन P होता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे सवाल। एग्जाम्पल, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई का पावर 4t। क्या पूछ रहा है? लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए किसका? ई का पावर 4t का बताइए। ठीक है, कहने का मतलब क्या पूछ रहा है? लेप्लास पूछ रहा है किसका? लेप्लास पूछ रहा है किसका? ई का पावर 4t का। तो अभी बताओ, इसको बन इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? 1 बाय, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है? 4 है, तो यहाँ पे p-4 हो जाएगा आंसर। सही है। इसको अगर मान लो कोई आपको बोल दो सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेसिकली? मान लो ये तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए, सही है ना? आपको फॉर्मूला याद था, आप कर दिया। इनकेस अगर मान लो फॉर्मूला भूल गए, तब कैसे करोगे कि सर हम जानते हैं ये क्या बोला, लेप्लास ऑफ ई का पावर 40 पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पीटी। एफ टी की जगह क्या चल जाएगा? ई का पावर 40 dt। और फिर सिंपल ड्राइव करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये लास्ट में आंसर क्या आएगा? p-4। ये तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल दिए। इनकेस अगर मान लो फॉर्मूला भूल गए तो हम क्या करेंगे? इसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद हम वही आंसर आएगा। सही है, दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि हम यहाँ पे इस जगह पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला ही याद रखेंगे, हम इसको ड्राइव करने नहीं जाएंगे ऐसे करके ड्राइव। ठीक है, ये करना भी नहीं है ड्राइव। ड्राइव कहाँ करना है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी हम बेसिकली फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल, लेप्लास ऑफ ई का पावर 5t पूछ दे, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 बाय p-5। ठीक है, लेप्लास ऑफ ई का पावर 3t पूछे आपसे, तो क्या लिखोगे? 1/p-3। अगला एग्जांपल, लेप्लास ऑफ ई का पावर 7t पूछे, तो क्या बोलोगे? 1/p-7। ये आपके एग्जांपल हो गए कुछ। ठीक है, हमने क्या किया? इस फॉर्मूले का यूज किया, इस फॉर्मूले का यूज किया। तीसरा, अब चलते हैं हम चौथे फॉर्मूले में। चौथा फॉर्मूला, लेप्लास ऑफ साइन 80। अब देखो, ये लेप्लास पूछ रहा है किसका? साइन 80 का पूछ रहा है। तो सिंपल बेसिकली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि सर ड्राइव करने की बात कर रहे हैं तो 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पीटी इंटू साइन 80 और यहाँ पे डी। सही है। अब देखो, अब सिंपल क्या इंटीग्रेशन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे दूसरा फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हाईलाइट वाला रूल है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? पहले देखो कौन सा आ रहा है, ट्रिगोमेट्री साइन 80, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला फंक्शन। और ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? बाद में आ रहा है, ये सेकंड वाला फंक्शन। और फर्स्ट एंड सेकंड का जब इंटीग्रेशन क्या आते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लगा देते हैं। लेकिन देखो, आप अगर ध्यान से देखो, अभी इसका एक्सटेंशन हम याद करवाए थे आपको ऊपर में फर्स्ट क्लास में, अभी स्टार्टिंग में लिखवाए थे। अगर हम उसका यहाँ यूज करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। कैसे भी करके देखते हैं। ये तो मेथड फर्स्ट हो गया, सही है। मेथड सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे? 0 से इन्फिनिटी, सही है, ई का पावर माइनस पीटी, यही तो है। इनटू में और क्या आएगा? इसका एक्सपेंशन क्या होता था? ई का पावर आई 80 माइनस ई का पावर माइनस आई 80 अपॉन 2i, यही तो होता था, इंटू
dt। इसलिए मैंने बोला था वो चार पांच जो मतलब चार जो मैंने लिखा है, साइन हाइपरबोलिक 80 का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन 80 का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक 80 क्या होता है, कॉस 80 क्या होता है, वो चारों याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 फैक्टोरियल, 0 से इन्फिनिटी। अब देखो ये वाला टर्म दोनों मल्टीप्लाई का तो पावर ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे ई का पावर माइनस पी टी प्लस आई ए टी, सही है। माइनस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, दोनों में क्या पावर ऐड हो जाएगा, ई का पावर माइनस पी टी माइनस आई ए टी, और लास्ट में डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सही है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, हम सॉल्व करेंगे। 1/2 फैक्टोरियल, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस पी माइनस आई ए इंटू टी, ठीक है, क्या ई के पावर में, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्या बचा, ई का पावर माइनस पी प्लस आई ए टी डी टी, सही है। 1/2i। अब सिंपल फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से, सॉरी, इंटीग्रेट जब करेंगे इसको, ई का पावर क्या है, एटी टाइप का टर्म है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, ई का पावर माइनस पी माइनस आई ए टी, और नीचे में क्या होगा, देखो ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस पी माइनस आई ए, ठीक है। इसका लिमिट कहां से कहा, इन्फिनिटी से 0। यहाँ पे बताइए, ई का पावर माइनस पी प्लस आई ए इंटू टी, नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस पी प्लस आई ए, ओके। पावर लिमिट कहाँ, इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा, सही है। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, 1/2i, जब ये यहाँ पे आएगा नीचे, माइनस 1 बाय माइनस पी माइनस आई ए, ओके। ये वाला टर्म आएगा तो 1 बाय ई का पावर पी माइनस आई ए इंटू टी। ये देखो कुछ पुराना वाला टर्म टाइप का नहीं बन गया, नीचे फिर ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्म जब ये इन्फिनिटिव होगा तो ये मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/इन्फिनिटिव, ये 0, अगला टर्म क्या बन जाएगा, 0, तो ये 0 बने, ई का पावर 0, तो क्या बन जाएगा 1, तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा। उसी तरीके से अगला टर्म में क्या, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी प्लस आई ए इंटू 1/ई का पावर पी प्लस आई ए टी इनफिनिटी 0। अब रखेंगे दोनों में जैसे लिमिट, देखो मैंने क्या बोला, देखो अभी जो है हम टी यहाँ रखेंगे, एक बार इन्फिनिटिव रखेंगे, इन्फिनिटिव रखेंगे, ये टर्म टोटल क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव बन गया, ई का पावर इन्फिनिटिव, वो पुराना वाला टर्म 1/इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, तो 1/2 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख दे क्या, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/पी माइनस आई ए, फर्स्ट वाले में, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, प्लस ये भी 0, और इधर क्या हो जाएगा,
प्लस सॉरी माइनस 1/p प्लस आई ए। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। 1/2 फैक्टोरियल 1/p माइनस आई ए माइनस 1/p प्लस आई ए। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर देते हैं। 1/2i p प्लस आई ए माइनस p प्लस आई ए अपॉन p माइनस आई ए p प्लस आई ए। ठीक है, p कैंसिल बच हो गया, बचा क्या ऊपर 1/2i अपॉन p स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर। देखो यहाँ नीचे क्या था, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ये 2i खत्म। ठीक है, बचा क्या ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो हम निकाले किस तरह से, लेप्लास ऑफ साइन ए टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे लेप्लास की हेल्प से। अभी जो हम देखो, एक चीज और मैं आपको फील कराता हूँ। अभी हमने लेप्लास ऑफ किसका पढ़ा, ई का पावर एटी का लेप्लास का फॉर्मूला ये पढ़ा है। क्या हम इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी कैसे, इसी क्वेश्चन को लेप्लास ऑफ साइन एटी पूछ रहा था। देखो इसका एक और मेथड हो सकता है, और शायद यही मेथड आपको यूज भी करना चाहिए। ये तो पूरा प्रॉपर एकदम मेथड हो गया, आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। मेथड थर्ड, लेप्लास ऑफ, आसान भी है, बहुत आसान है। देखो कैसे, साइन एटी पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमको आपको एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, पहले वो बता देता हूँ। हालांकि मैंने ये चीज को डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वो कर देता हूँ पहले, फिर इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे। लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, लेप्लास जो है ना, वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब एल ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी अगर पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बाहर आ जाता है, ए भी क्या है कांस्टेंट, ए एल ऑफ एफ टी बी एल ऑफ जी टी। कहने का मतलब दोनों क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, दोनों का सेपरेट लेप्लास निकाल लीजिए। और जहां ए बी क्या है, वेयर ए बी ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक है, जहां ए बी क्या है आपका कांस्टेंट है। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या है, लेप्लास ऑफ 2 प्लस ई का पावर 40 पूछ दे। अच्छा क्वेश्चन बन गया है, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, इसका लेप्लास पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ 2 प्लस लेप्लास ऑफ 3 ई का पावर 40। कहने का मतलब ये सेपरेट अलग, ये सेपरेट अलग। ठीक है,
अब ये 2 है, ये 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेप्लास ऑफ 1 प्लस, अब ये 3 है बीच में आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा क्या, लेप्लास ऑफ ई का पावर 4t 2, और लेप्लास ऑफ 1 हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन पी प्लस 3, और लेप्लास ऑफ ई का पावर 4t इसका क्या होता था, 1 अपॉन पी माइनस 4। तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, 2/p प्लस 3/p माइनस 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी चीज को हम वहां यूज करेंगे। अब देखो मेथड में, उस मेथड में ये मैं तीनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ, इसमें भी जो भी जनरली आपको दिमाग में क्लिक करेगा उस मेथड का हम यूज करेंगे। बेसिकली आप क्या करना ना, इस हर एक दूसरे को रिलेट करना। अभी देखो, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कौन कौन सा मतलब फॉर्मूला पढ़ा, पहला पढ़ा, एक मिनट, लेप्लास ऑफ 1 क्या होता है सर, 1/p होता है, ओके कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या पढ़ा, लेप्लास ऑफ t का पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन t का पावर n प्लस 1, ओके। तीसरा क्या था, चलो बताओ, लेप्लास ऑफ e का पावर at क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस a। ये 3 फार्मूला पढ़े। अब इन 3 फार्मूले की हेल्प से क्या हम साइन वाला फार्मूला नहीं निकाल सकते, फोर्थ वाला। देखो ये मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, इसलिए आप भी ट्राई करो मेरे साथ बोलने का, और ट्राई करो ताकि इससे आपको याद हो जाए, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो लेप्लास ऑफ, अगला जो था साइन 80 के ऊपर बात कर रहे थे। तो एक बात बताओ, साइन 80 का एक्सपेंशन हम जानते हैं, क्या जानते थे, अभी जस्ट एक 4 फॉर्मूले आपको लिखाए थे कि क्या था, लेप्लास ऑफ साइन 80 की जब हम क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आई 80 माइनस ई का पावर माइनस आई 80 अपॉन 2, सही है। अब ये 1/2 बाहर आ सकता है रिलेटिव प्रॉपर्टी से, ले लिए बाहर। बचा क्या, लेप्लास ऑफ ई का पावर आई 80 माइनस ई का पावर माइनस आई 80, 1/2। अब देखो ये वाला सेपरेट, ये वाला सेपरेट हो जाएगा। लेप्लास ऑफ ई का पावर आई 80 माइनस लेप्लास ऑफ ई का पावर आई 80, ठीक है। यहाँ पे भी चलो एक साथ ही कर लेंगे। अब देखो ई का पावर क्या है, 80 टाइप का कुछ फॉर्मूला नहीं है, ए कांस्टेंट आई भी कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी माइनस आई ए। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या यूज किया, देखो हमें क्या था, फॉर्मूला पता था कि सर लेप्लास ऑफ ई का पावर 80 क्या होता है, 1 अपॉन पी माइनस ए। लेकिन यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखा है उसने, आई ए रखा हुआ है, तो ए के साथ क्या हो जाएगा, आई भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लेप्लास ऑफ क्या पूछ रहा था, ई का पावर आई ए टी बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस आई ए, ओके। तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस आई के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी माइनस माइनस आई ए, ठीक है। तो क्या गया, 1/2, यहाँ बताओ पी माइनस आई ए, यहाँ पे माइनस 1/2
P प्लस IA 1/2 P प्लस IA यहाँ पे माइनस P प्लस IA अपॉन P माइनस IA इंटू P प्लस IA। अब सॉल्व कर दो, ये P कैंसिल, बचा क्या 1/2। हमने कुछ गलती किया क्या? अच्छा हाँ, ये देखो एक मिस्टेक हमने किया यहाँ पे, ऊपर में क्या बचा 2IA अपॉन P स्क्वायर माइनस IA का होल स्क्वायर, वो पीछे वाला फॉर्मेट। लेकिन यहाँ जो हमने 2 जो डिवाइड किया, 2 में फॉर्मूला में यहाँ पे आयोटा भी तो होता था, भूल गई क्या? तो सभी जगह आयोटा आएगा। ओके, मिस्टेक हो गया। तो आयोटा 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 आयोटा। अब देखो ये 2i कैंसिल, बचा क्या a अपॉन पी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यही तो हुआ। और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस ए, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या गया, लेप्लास ऑफ साइन ए टी हमारा क्या बन गया ए अपॉन लेप्लास ऑफ। ठीक है, अब देखो इसी तरीके को हम यहाँ जो हम दो तरीका से ये सॉल्व किए। एक तो पहला तरीका क्या था इंटेग्रल वाला, एक बार मैं फिर से रिलेट करवाता हूँ क्या क्या हमने किया। लेप्लास ऑफ साइन एटी के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम सिंपली फॉर्मूला में रख दिए। फॉर्मूला में रखने के बाद पहला मेथड बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सॉल्व करेंगे, और दूसरा मेथड हम क्या किए, यहाँ पे जो है साइन एटी को एक्सपेंड करके फिर उसके बाद सॉल्व किए। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इस तरीके से फॉर्मेट आया, बन गया। ठीक है, एक तो ये मेथड था, और दूसरा मेथड क्या था कि आप डायरेक्ट यहाँ जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर जो पढ़े ये लिख लेना आप। एक एग्जांपल भी करवा दिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फाइनली हम आए कि पहला वाला ये चीज हम पढ़ चुके थे, ये कर चुके थे, ये भी ड्राइव कर चुके थे। इसमें क्या किया हम, ये वाला चीज हमें फॉर्मूला पहले से पता था कि ये होता है साइन एटी का, हम क्या जानते थे एक्सपेंशन जानते थे, ये होता है। तो हम ये एक्सपेंशन लिख दिए और डायरेक्ट यहाँ पे लेप्लास लगा दिए। यहाँ जैसे लेप्लास लगाए तो हमारा क्या आ गया आंसर फाइनली, ये आ गया। ओके, तो हम बेसिकली ये यूज करेंगे। अब देखिए अगला जो हम कॉस एटी का पूछेंगे तब कैसे बताओगे आप, सेम तरीका। सॉरी, पांचवा लेप्लास ऑफ कॉस एटी इस तरीके से कैसे होगा, क्या हो जाएगा, फिर वही तरीका कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो दो, एक तो इंटीग्रेशन वाला है, दूसरा क्या है कॉस एटी का एक्सपेंशन जानते हैं, क्या जानते हैं ई का पावर आई एटी माइनस ई का पावर माइनस आई एटी अपॉन 2 होता है, यही तो जानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस होता है क्योंकि ऊपर अभी साइन का किए थे ना, साइन में क्या था यहाँ माइनस था, देखो यहाँ माइनस था, अब वहां पे क्या होगा माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस और आई हट गया। अब इसका एक्सटेंशन आप नहीं कर सकते हो, दोनों को सेपरेट लगा देना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी 1/2 एल ऑफ ई का पावर आई एटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एल ऑफ ई का पावर माइनस आई एटी। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, इसका फाइनली अब ये जो आएगा ये कुछ नहीं यही आएगा पी अपॉन, इसको जब आप सॉल्व करोगे पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम आपको ड्राइव नहीं करेंगे, ये आप खुद ड्राइव कीजिएगा। ठीक है, लेप्लास ऑफ कॉस एटी, क्योंकि ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ 5। अब हम बात करते हैं सिक्स फॉर्मूले का। छठा फॉर्मूला क्या है,
अब देखो साइन 80 बात कर लिए, लेप्लास ऑफ कॉस 80 के ऊपर बात कर लिए, अब हम बात करेंगे साइन हाइपरबोलिक 80। बताइए क्या होगा। अब देखो ये लेप्लास जो पूछ रहा है साइन हाइपरबोलिक 80 का, इसका भी तो एक्सपेंशन हम आपको बताएं, क्या हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल वही करेंगे। लेप्लास ऑफ किसका पूछ रहा है? साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक 80 का e का पावर 80, आई हट जाता है सभी जगह, माइनस e का पावर माइनस 80 अपॉन 2, यही तो होता था फॉर्मूला में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे, 1/2 लेप्लास ऑफ e का पावर 80 माइनस लेप्लास ऑफ e का पावर माइनस 80। अब बताओ यहाँ पे 1/2 लेप्लास ऑफ e का पावर 80 क्या होता है? 1 अपॉन s माइनस, सॉरी p माइनस, ये होता है ना 1 अपॉन p माइनस a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a की जगह पे क्या माइनस a है, तो 1 अपॉन p माइनस का माइनस a। ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जगह पे p माइनस ए लिखा, एक जगह पे क्या लिखा, माइनस ए लिखा, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे तो a था, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, इसलिए माइनस ए लिखा है। ओके सही है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 1/2 1 अपॉन p माइनस ए माइनस 1/p प्लस ए, सही है। तो 1/2 p प्लस ए माइनस p प्लस ए अपॉन p माइनस ए p प्लस ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक p प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 1/2 2a, नीचे में क्या हो जाएगा, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 2 कैंसिल, a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 क्या मिल गया, ये मिल गया। उसी तरीके से लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक क्या मिल जाएगा, एटी। ये कौन सा कितने नंबर था, 6, ये है आपका 7वां नंबर। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता था, e का पावर 80 प्लस e का पावर माइनस 80 अपॉन 2। सेम, अब फिर बाकी वही सेम अप्रोच, ये ऊपर वाला लग जाएगा, ये जो हमने अभी जस्ट ऊपर में ये किया ना, यही वाला लगाएंगे यहाँ पे नीचे में भी, ये नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करना खुद से, होमवर्क आपके लिए। इसका फाइनली ये जो आएगा आंसर p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 के ऊपर बात करते हैं। ये हो गया आपका 7वां फॉर्मूला। ठीक है, अब एक बार हम आपको रिमाइंड करवाते हैं क्या क्या हमने आज किया। देखो लेक्चर 2, पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, लेप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, 0 से इनफिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये फार्मूला पहले आपको मैंने दिया इन जनरल फार्मूला यूज करने के लिए। ठीक है, अब जो उसमें जो इससे एफ टी की जगह हमने क्या किया, 1 रिप्लेस किया और उसका लेप्लास निकाले, क्या निकला था 1/p। ठीक है, ये याद रखना है। फिर अगला हम एफ टी की जगह क्या चेंज किए, टी का पावर एन, तो इसका लेप्लास क्या निकला था, एन फैक्टोरियल अपॉन पी का पावर एन प्लस 1। सही है, दूसरा फॉर्मूला था। उसके बेस पे हमने कुछ सवाल दिए थे आपको लास्ट लेक्चर में कि लेप्लास ऑफ 151 का निकालिए, क्या निकलेगा, तो यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, सॉरी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा 151 बाई पी। सही है, फिर लेप्लास ऑफ 252 के बारे में बात पूछे तो 252 बाई पी हो जाएगा।
और फिर लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, फिर लेप्लास ऑफ टी का पावर एन 4। तो ये यहाँ पे n इक्वल टू 2 था, n इक्वल टू 4 था, दोनों के फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिए। सही है। अब हम बात है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था कि हमने आपको ये चीज आपको बोला कि अपनी इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिए। क्यों याद रखिए? क्योंकि इन चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है पहला जो था साइन हाइपरबोलिक एटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, ई का पावर एटी माइनस ई का पावर माइनस एटी अपॉन 2। ये साइन हाइपरबोलिक एटी का होता है। एक आप याद रखिए, जब एच है तो यहाँ पे आई नहीं है ऊपर पावर में, ठीक है, यह बात सही है। अब साइन हाइपरबोलिक 80 का हमको याद है, तो कॉस हाइपरबोलिक 80 में क्या होगा, सिर्फ ये बीच वाले में साइन माइनस के जगह पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कहानी खत्म। ये चीज सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं साइन 80। जिस तरीके से साइन हाइपरबोलिक 80 याद रखे ना, साइन 80 में क्या हो गया कि सभी जगह आई लग गया। देखो यहाँ पे 2 की जगह पे आई लग गया, ई के पावर आई, पावर में जो था सभी जगह आई लग गया। यही हमारा साइन 80 का फॉर्मूला हो गया। तो आप एक चीज देखो, साइन हाइपरबोलिक 80 और साइन 80 में दोनों में अंतर क्या है। जब h है तो पावर में आई नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे साइन सिंपल 80 पूछ रहा है, हाइपरबोलिक यहाँ नहीं है, तो पावर में आई आ रहा है और नीचे भी आई आ रहा है, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसी तरीके से cos 80, यहाँ पे h है यानी कहने मतलब h नहीं है तो i आएगा, तो e के पावर में i आया हुआ i 80। लेकिन वही उल्टा इसका अपोजिट हो जाता है, ऊपर में पावर था तो माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया। सही है। और नीचे में i हट गया सिर्फ, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला आप चाहे इस ट्रिक से याद रखो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से ट्रिक याद रखना है वैसे याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है आपको, ये यहाँ भी यूज होगा और जब हम ऑडी पढ़ेंगे, ऑडी में पीआई निकालने के लिए सीखेंगे तो वहां भी यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना है, कम से कम ये फॉर्मूला तो पक्का याद होना चाहिए। ये वीवीआई आपके लिए, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक एक याद रखिए, दूसरे में क्या करता है सिर्फ प्लस चेंज हो जाता है, माइनस की जगह पे प्लस चेंज हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना ही आपको वीवीआई, ठीक। इसके बेसिस पे सवाल भी है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। ताकि इसका ही यूज होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के एक मतलब लेप्लास लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं दिखाते हैं आपको। लेप्लास ऑफ 1 पढ़ चुके थे, ठीक है। लेप्लास ऑफ टी का पावर n निकाल चुके थे। अब जो हम तीसरा जो बात की आज, लेप्लास ऑफ ई का पावर 80 क्या होता है। तो हम सिंपल वही तरीका, सिंपल फार्मूला रख के इसको ड्राइव किए। ड्राइव करने के बाद क्या आया फार्मूला, 1 अपॉन पी माइनस ए। तो लेप्लास ऑफ ई का पावर 80 हमें क्या मिला, 1 अपॉन पी माइनस ए। ये तीसरा फार्मूला, तीन फार्मूला हमें मिल गया जो कि याद रखना, ठीक है। और ये कुछ टर्म भी बताया आपको। इसके बाद सवाल दिखाया आपको, ई का पावर 4t, ए का पावर 5t, ई का पावर 3t, तो यानी ए की जगह पे सिर्फ चेंज हो रहा था। सही है। अब उसके बाद जब फोर्थ फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ फॉर्मूला साइन 80 का ड्राइव ड्राइव हमने किया। लेप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पीटी साइन 80 dt। सिंपल, फिर से वही ड्राइव किए। ड्राइव करने के दो तरीके थे, पहले आइलेट मेथड से सॉल्व करना था, दूसरा इस मेथड से सॉल्व करना था, तीसरा मैंने नीचे आपको बताया। जो तीसरा मेथड बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा, सारे बनेंगे। जो कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी का हम यूज किए। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता था, लेप्लास ऑफ ए एफ टी बी जी टी क्या होता है, ए बाहर आ गया, ए कांस्टेंट था, लेप्लास ऑफ एफ टी। अब बी बाहर आ गया, बी भी कांस्टेंट था, लेप्लास ऑफ जी टी। सही है। उस पर एक सवाल देखा है, लेप्लास ऑफ 2 प्लस 3 ई का पावर 40, इसका लेप्लास पूछ रहा था, तो इसको अलग सेपरेट कर दिए, इसका अलग लेप्लास निकाल लिए। यहाँ 2 था, इस 2 को बाहर ले लिए। लेप्लास ऑफ ई का पावर 3 ई का पावर 40 पूछ रहा था, तो यहाँ से 3 बाहर ले लिए, लेप्लास ऑफ ई का पावर 40 निकाल दिए। अब देखो, लेप्लास ऑफ 1 पता है हमें क्या होता है, 1/p, वो लिख दिए। लेप्लास ऑफ ई का पावर 40 पता है हमें क्या होता है, 1/p माइनस 4, p माइनस a। तो a की जगह में क्या है, 4 है, तो ये लिख दिए। सही है। उसके बाद यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर से मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि अब तक हमने जो कौन कौन सा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो वही मैंने बोला, पहला फॉर्मूला ये पढ़े, दूसरा ये फॉर्मूला ड्राइव किए, और तीसरा ये फॉर्मूला ड्राइव किए, और चौथा हम किसकी बात कर रहे थे, इसको ड्राइव करने के ऊपर बात कर रहे थे। इसको जो ड्राइव करने का बात कर रहे थे, ये कौन सा मेथड बताया, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड, ठीक है। तो थर्ड मेथड में क्या था कि साइन 80 को हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, तो इसका एक्सपेंशन हम याद किए थे, ये एक्सपेंशन लगाए, यहाँ लगाने के बाद सेपरेट कर दिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी 1/2i बाहर आ गया, 1/2i, इसको अलग दोनों का लेप्लास निकाल दिए। इसका लेप्लास हमें पता था क्या होता है, इसका भी पता था, दोनों को p माइनस ए वाला प्रॉपर्टी लगा दी। लगाने के बाद सॉल्व किए तो देखे क्या आया,
ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेप्लास ऑफ साइन एटी। ठीक है, उसी तरीके से कॉस एटी के ऊपर बात की, कॉस एटी का बात की तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका तो हमें पता है एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन क्या होता है सर, ई का पावर आई एटी प्लस ई का पावर माइनस आई एटी बाई टू, और उसके बाद फिर क्या किया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी, इस टू को क्या किए, बाहर कर दिए, बाहर करने के बाद ये आ गया, उसके बाद इसका लेप्लास, इसका लेप्लास, दोनों का लेप्लास हमें पता है कैसे होगा सर, इसका यहाँ पे आई ए है तो वन अपॉन क्या आ जाएगा, पी माइनस आई ए, यहाँ इसका लेप्लास क्या हो जाएगा, वन अपॉन पी माइनस माइनस आई ए, माइनस आई ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पावर में टी के साथ क्या मल्टीप्लाई, माइनस आई ए। ठीक है, और नीचे में यहाँ वन बाई टू भी था, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस। उसके बाद फिर से लेप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी क्या होगा, फिर से वही बात सर, साइन हाइपरबोलिक एटी का एक्सटेंशन पता है क्या होता है सर, ये होता है, लिख दिए, और उसके बाद फिर से क्या किए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दिए, ये टू बाहर आ गया, वन बाई टू बाहर आ गया, इसका इसके साथ दोनों के साथ सेपरेट लेप्लास लगा दिए, लगाने के बाद सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद क्या मिला, ये मिल गया हमें अपन। ठीक है, और लास्ट ये कौन सा बचा, सातवां, सातवां में क्या था, कॉस हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक एटी में फिर से इसका फॉर्मूला पता है सर, क्या होता है, ई का पावर एटी प्लस ई का पावर माइनस एटी अपॉन टू, और जैसे ये पता है हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे यूनिटी प्रॉपर्टी से क्या निकलेगा, हमें ये मिलेगा। तो बेसिकली आपको वो चार फॉर्मूले याद रखने, और उसके बाद ये सातों के सातों काम हो जाएंगे आपको। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव था, ये सारा मतलब फॉर्मूला ड्राइव करना, तो देखो अभी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बार बार रिवीजन करोगे तो इजी हो जाएगा, हालांकि ये जो है इसमें हमें याद क्या रखना है वो चीज मैं बताता हूँ। एक तो इस साइन हो, कॉस हो, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एटी हो, कॉस हाइपरबोलिक एटी हो, जब भी कुछ भी टर्म, इसका एक्सटेंशन हमें याद रखना है, चार फॉर्मूले, और उसको हम एक्सटेंड करके हम सॉल्व कर देंगे, वहां से लेप्लास पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिमार्क करवा देता हूँ, आप टेंशन मत लो, हड़बड़ाओ मत, आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा, आप एक बार इस लेक्चर को फिर से दोबारा देख लेना, कोई भी दिक्कत होगी तो, ठीक है, अदरवाइज अभी हम जो बात करेंगे, क्या क्या हमने आपको पढ़ाया वो चीज हम बात करते हैं। ठीक है, लास्ट रिमार्क, रिमार्क के ऊपर बात करते हैं, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। लेप्लास ऑफ वन क्या होता है, वन बाय पी, दूसरा क्या, लेप्लास ऑफ पी का पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन पी का पावर एन प्लस वन। इसमें भी जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर बोल रहा हूँ तो आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ इन चीजों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि देखो मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आपको याद हो जाए चीजें। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तीसरा क्या था, लेप्लास ऑफ ई का पावर एटी, हमारा क्या होता है, वन अपॉन पी माइनस ए, जहाँ ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ टी। चौथा क्या था, लेप्लास ऑफ साइन एटी, जो कि हमें क्या मिला था, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पांचवा क्या था, लेप्लास ऑफ कॉस एटी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। छठा क्या था, लेप्लास ऑफ साइन एटी हो गया, कॉस एटी हो गया, तो साइन हाइपरबोलिक एटी होगा, साइन हाइपरबोलिक एटी ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सातवां क्या है, लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी
ये क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले में भी चीजें आपको रिलेट करेगा। क्या चीज, देखो साइन है, यहाँ जो है थोड़ा सा एक चीज रिलेट करवाता हूँ आपको। साइन हाइपरबोलिक सॉरी साइन 80 का जो था लेप्लास क्या था, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस में क्या हो गया, सिर्फ ए की जगह पे और पी की जगह पे चेंज हुआ, इस पी और ए, ठीक है। कॉस में पी और साइन ए, साइन में क्या है ए, और नीचे में प्लस प्लस है दोनों जगह, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ओके आप मान सकते हो ऐसे। फिर नीचे में देखो साइन हाइपरबोलिक 80 में क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ गया दोनों जगह, और दोनों में फिर वही चेंज क्या है, ए और पी का चेंज। आप ऐसा भी ट्रिक याद रख सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपको ये चार फॉर्मूले, ये सॉरी 7 फॉर्मूले हो गए, ये 7 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो हमने ड्राइव किया, ठीक है। सिर्फ ये आप फॉर्मूला याद कर लो, वो डेरिवेशन याद नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ड्राइव कैसे किए आपको वो चीज आनी चाहिए। बाकी उसमें ड्राइव में आप बस एक चीज ये देखना, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसका और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसका फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या क्या फॉर्मूले थे एक बार वो भी लिख देता हूँ। इन दोनों का डेरिवेशन कैसे मैंने ड्राइव किया ये दोनों जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या क्या लिखा है था हमने आपको, साइन 80 का एक्सपेंशन क्या था, ई का पावर, एच नहीं है, पावर में क्या होगा आई 80 माइनस ई का पावर माइनस आई 80 बाय नीचे में 2i। कॉस 80 क्या आएगा, ई का पावर आई 80 माइनस ई का पावर माइनस आई 80 अपॉन 2। लेकिन देखो साइन में यहाँ माइनस था, कॉस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9th। 10th फॉर्मूला कौन सा होगा, साइन हाइपरबोलिक 80 क्या होगा, एच है तो आई नहीं आएगा पावर में, ई टी माइनस ई का पावर माइनस 80 बाय 2। और लास्ट कॉस हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई का पावर 80 माइनस ई का पावर माइनस 80 बाय 2। देखो साइन में यहाँ माइनस था बीच में, यहाँ पे कॉस में क्या आ जाएगा प्लस। आया समझ में, ये आपको टोटल 11 फॉर्मूले, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये 11 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस 11 में आपको ये डेरिवेशन कैसे आया, ये डेरिवेशन कैसा आया, मतलब ये जो मैंने स्टार लगा दिया, इन दोनों का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अभी तक जो बेस मतलब लेप्लास में जो हुआ, ये क्या हुआ कि मैंने आपको बेसिक डेरिवेशन बताया क्या होता है लेप्लास, और उसके बाद ये फॉर्मूला हम ड्राइव किए, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले पे ये मत जाना कि सर कैसे याद रखेंगे, ये ड्राइव कैसे करेंगे, इस बात से आपको टेंशन नहीं है। अगर आपको नहीं भी डेरिवेशन हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन हमें अभी यूज नहीं पड़ेगा। जिसकी यूज हमें मिले जरूरत पड़ेगी आगे, मैं बात करूंगा किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये जो फॉर्मूले हैं बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। अभी टोटल 11 फॉर्मूले, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। एक मिनट कुछ होमवर्क दिया जाए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देखो बेसिकली इस जो ये जो होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क पे आपको क्या करना है, बस इस फॉर्मूले का यूज करके आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है कि क्या क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, पहला 10, ये तो पहले दिन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ई का पावर 11 टी, ये पहले दिन का जो मैंने आपको बताया था।
पहला, दूसरा, तीसरा एग्जांपल, साइन 2t का लेप्लास क्या होगा? देखो ए की जगह पे क्या है, 2 है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले की जगह पे रख देंगे। हालांकि मैंने करवाया नहीं आपको, एक सवाल करवा देता हूँ। चौथा, एक रिक्वेस्ट करवा ही देता हूँ ताकि आप बाद में सॉल्व कर पाओगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या पूछ रहा है? साइन 2t का लेप्लास, कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन 2t पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है ना। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, लेप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, बताओ। ऊपर फॉर्मूला देखे थे, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 11 फॉर्मूले भी लिखा है साइन 80, देखो यहाँ पे साइन 80, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए मैं बोला ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2, हेयर लिखना है, हेयर ए इक्वल टू 2। फाइनली आपका क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन 2t इक्वल टू ए की जगह पे 2 पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किए। लेप्लास ऑफ साइन 2t था, वी नो दैट, क्या जानते थे, ये फॉर्मूला जानते थे। इस फॉर्मूले पे सिर्फ क्या किए, ए की जगह पे क्या था, 2 था, तो ए की जगह पे 2 रख दिए, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से 11 फॉर्मूले दिए हुए हैं, उस सॉरी 11 नहीं, 7 फॉर्मूले, कुल 7 फॉर्मूले पे सारा ये क्वेश्चन बनेगा अभी फिलहाल। ठीक है, ये कितने नंबर क्वेश्चन था, थर्ड। चौथा आपके लिए, साइन हाइपरबोलिक 5t बन जाएगा इसका लेप्लास। पांचवा, कॉस 3t। छठा, कॉस हाइपरबोलिक 7t। और तो फिलहाल ऐसा नहीं है, एक और देता हूँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, 2 प्लस कॉस 3t। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कैसे लगेगा, लेप्लास पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, लेप्लास ऑफ 2 प्लस कॉस 3t। अभी एक सवाल इस पे करवाए थे सॉल्यूशन में, इसका क्या जाएगा, फिर लेप्लास ऑफ 2 प्लस लेप्लास ऑफ कॉस 3t। इसका सोल्यूशन भी मैं कर देता हूँ एक सवाल, फिर अगला सवाल आप कर लेना। यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा लेप्लास ऑफ 1 प्लस लेप्लास ऑफ कॉस 3t। अभी हमने ऊपर में देखा था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, जब क्या है 3 है, फाइनली क्या आएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लेप्लास ऑफ 1 क्या अपना होता है, 1 अपॉन पी प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। फिर से देखो, देखो लेप्लास पूछ रहा था किसका, इस टोटल का पूछ रहा था। ऊपर में आपको ये लग रहा होगा सर यहाँ एल नहीं लगाया, तो एल देखो क्या बोला, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए किसका, किसका बताइए। तो यहाँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2 अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 प्लस cos 3t। और लेप्लास हम जानते हैं क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेप्लास ऑफ 2 लेप्लास ऑफ cos 3t। लेप्लास ऑफ 2 में 2 बाहर आ गया, लेप्लास ऑफ 1 हमें पता है 1 अपॉन p, और लेप्लास ऑफ cos 3t हमें पता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। रख दिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, कितने नंबर था ये, 7। 8 नंबर आप बनाओगे, 4 प्लस साइन हाइपरबोलिक
3t, सही है। और एक और मम्मा, आप बताओगे cos 3t प्लस cos हाइपरबोलिक 3t, इसका लेप्लास बताना। और 10वां, एक और देते हैं, cos 5t प्लस साइन 4t प्लस, रहने देते इतना ही, ठीक है। ये आपके 10 एग्जाम्पल हो गए। 10 एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल मैंने भी कर दिया है और कुछ एग्जाम्पल आपके तरफ से जोड़ा है। आप देखो, बेसिकली आप जो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने जाओगे, आपको किन किन चीज़ों को याद रखना है। आपको पहले ये लेप्लास का ये फॉर्मूले जो है, टोटल 7 फॉर्मूले, यहाँ तक आपको याद रखना है इन 7 फॉर्मूले को। और इन 7 फॉर्मूले का जो याद रखने के बाद आपको ये 1 बाय 1 सवाल सॉल्व करोगे आप। कुछ सवाल मैंने किया भी है, प्रैक्टिस में आपको करवाया भी, फिर उसके बाद इन सारे को करना हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। और बिल्कुल देखो, डरना मत, क्योंकि अभी आपको भले आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अभी तक जो मैंने करवाया आपको करने की उतनी जरूरत नहीं है। मैंने ड्राइव किया, वो चीज़ आपको दिखा रहा था कि कैसे आया। और थोड़ा सा चीज़ें ऐसा भी है कि अगर आप दिमाग में कैपेसिटी है कि हम उन चीज़ों को रख सकते हैं तो उतना रखना है। उनमें बेसिकली आपको जो याद रखना है, जो आपके एग्जाम के व्यू से, एपीटी एग्जाम के व्यू से अब तक में, एक मिनट, वो क्या रखना है। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, पांचवा फार्मूला, ये 5 फार्मूले याद हो गए। छठा एंड सातवां, ये सातवां फार्मूला। 7 फार्मूले आपको याद रखना है, जिसमें 7 में ये जो है इसका आपका, इसको आपका डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। छठा और सातवां डेरिवेशन कैसे आया। और ये जो बाकी जो ये 4 फार्मूले एक्स्ट्रा बचे, ये और ये और एक ये तो याद करना है। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है इस फार्मूले को। बाकी आपका ये जो अभी आज का टॉपिक जो बेसिक वाला सारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो होगा। अभी ये आसान है, बहुत आसान है, आगे भी आसान ही फील आएगा, लेकिन आगे आसान तब आपको महसूस होगा जब आप इन फार्मूले को याद रखोगे, फार्मूले को याद करोगे, क्योंकि इसी फार्मूले की हेल्प से हम आगे डायरेक्ट चीजें बोलेंगे। हमें ड्राइव नहीं करना। आपके जो एग्जाम में, जो एपीक्यू के एग्जाम में जो सवाल आएंगे, ड्राइव वाला नहीं आएंगे। आपके डायरेक्ट ये फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन आएगा। बस इसी में थोड़ा सा और कुछ प्रॉपर्टी वो ऐड करेगा, फिर उसके बाद आपको डिफाइन करेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वैसे सॉल्व कीजिए, वैसे सॉल्व कीजिए। ठीक है। आपको जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, बहुत इजी लगेगा। बस अभी आप ये करना, ट्राई करना कि ये 7 फॉर्मूले यहाँ तक याद होनी चाहिए। 7 के बाद ये 4 फॉर्मूले ये भी आप ट्राई करना कि इसको भी याद कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पे इन चीजों का हम यूज करेंगे। ये 7 तो मिनिमम आपको याद होने ही चाहिए। ये 7 तभी याद होंगे आपको जब आप एक बार दो बार पढ़ोगे, इसको बार बार पढ़ोगे। और पढ़ने के बाद ये लास्ट में जो है ना, मैंने इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिए ना, इस क्वेश्चन को आप लगा लेना प्लीज। जैसे लगाओगे सारे फॉर्मूले एक बार रिमाइंड आपको हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मे बी 1 घंटे का लेक्चर हो गया होगा सर, पता नहीं, देखते हैं। ओके, गुड नाइट गाइस, अच्छे से पढ़ो। और नोट्स जरूर बनाना प्रॉपर, ठीक है। नोट्स बना के बार बार रिवीजन करना, और दिक्कत होगा तो दोबारा इस लेक्चर को देख लेना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।